नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट की। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे कई लोग बहुत हल्के में ले जाते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि यह चीज आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इसलिए यदि आप एक घर बनवा रहे हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देखना जरूरी है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यदि हम डायरेक्ट सनलाइट की बात करें तो चाहे हमारी धार्मिक मान्यता हो या फिर साइंटिफिक रीजंस हो, दोनों में ही इसका बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, नेचुरल सनलाइट का इंपॉर्टेंस आपको ना सिर्फ हिंदू वास्तुशास्त्र में दिखेगा, बल्कि दुनिया का हर धर्म यह मानता है कि उजाला पॉजिटिविटी का एक सिंबल है और नेगेटिविटी ऐसी जगह वास करती है जहां पर उजाला नहीं पहुंच पाता है। यदि आपके घर में कोई डिप्रेशन का मरीज हो तो आपको पता होगा कि डॉक्टर्स भी डिप्रेशन के मरीजों को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल सनलाइट कंज्यूम करने की सलाह देते हैं। मतलब इनडायरेक्टली ही सही, पर साइंस भी इस बात पर मोहर लगाता है कि यह अंधविश्वास नहीं बल्कि सच्चाई है कि प्राकृतिक सनलाइट में गजब की पॉजिटिविटी होती है। और यदि आप में से कई लोग भूत प्रेत में मानते हैं तो मेरे ख्याल में हर धर्म की मान्यताओं के अनुसार इन नकारात्मक चीजों का नेचुरल सनलाइट से 36 का आंकड़ा होता है, और वहीं अंधेरे में यह चीजें बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि नेचुरल सनलाइट और नेगेटिविटी का आपस में बैर है। दोस्तों, यदि हम हिंदू वास्तुशास्त्र की बात करें तो सूर्य देवता को पूर्व दिशा का स्वामी माना गया है। सूर्य धन संपत्ति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और तेजस्व प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में अच्छी सनलाइट आती है तो आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और साथ में स्वस्थ भी रहेंगे, जिसका फर्क ना सिर्फ आपके जीवन पर पड़ेगा बल्कि काम धंधे पर भी पड़ेगा। अब यदि हम नेचुरल सनलाइट के इंपॉर्टेंस को साइंटिफिक दृष्टि से जाने तो मैं आपको बता दूं कि साइंस के अनुसार जो नेचुरल सनलाइट होती है वह वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होता है। मतलब हमारे सूर्य की किरणों का तेज हमारे घर में पनप रही फंगस और बैक्टीरिया सह नहीं पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, तथा जो नेचुरल सनलाइट होती है वह घर की नमी को खत्म कर देती है, जिससे जो नमी में पनपने वाले खतरनाक कीटाणु है वह नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यदि हमारे अनाज में कीड़े लग जाते हैं तो हमारे घर की औरतें उस अनाज को धूप में बिछा दिया करती है। उससे होता क्या है फ्रेंड्स, कि ना सिर्फ वो कीड़े भाग जाते हैं बल्कि अगर अनाज में थोड़ी बहुत नमी भी हो तो वह भी खत्म हो जाती है, जिससे उसमें पनप रहे बैक्टीरियाज और उनके अंडे खत्म हो जाते हैं। पहले तो दोस्तों विलेज में ये प्रैक्टिसेस बहुत कॉमन हुआ करती थी। हो सकता है आपके घर में आज भी घर की औरतें ऐसा करती हो कि जिन अनाज में जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इनमें कीड़े लग जाते हैं तो इन्हें धूप में थोड़े समय के लिए बिछा देते हैं ताकि कीड़े भगाकर हम उस अनाज का सदुपयोग कर सकें। इसलिए दोस्तों, आपको कोशिश यह करनी है कि जहां आप अपना ज्यादातर समय बिताते हो वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सनलाइट का इंतजाम करें। जैसे बेडरूम, जहां आप रात में 6 से 7 घंटे सोते हो, और उसी बेडरूम में जो घर की लेडीज है वह 2 से 3 घंटे दिन में विश्राम करती है। इसलिए दोस्तों, यह बात बहुत जरूरी हो जाती है कि हमारे बेडरूम में कम से कम 4 से 5 घंटे डायरेक्ट सनलाइट आए। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अपने आर्किटेक्ट से प्लान बनवाएं तो उनसे यह बात बहुत जोर डाल के कहिए कि मुझे नेचुरल सनलाइट के सोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे बड़ी बड़ी खिड़कियां हो गई, बड़े बड़े रोशनदान हो गए इत्यादि। अब दोस्तों, कई लोग पूछेंगे कि सर, हमें तो कई लोग यह सलाह देते हैं कि छोटी खिड़कियां रखो ताकि धूप से गर्मियों के दिनों में कमरा भट्टी की तरह ना तपे। तो सर, हम आपकी बात माने या उन लोगों की बात माने? क्योंकि दोस्तों, एक प्रकार से उन लोगों की बात भी सही है कि गर्मियों के दिनों में डायरेक्ट सनलाइट से जो हमारा कमरा है वो भट्टी की तरह तपने लगता है। तो दोस्तों, मेरे रहते हुए आपको इस चीज की बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको इस चीज का पूरा पुख्ता इलाज बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि यदि आप डायरेक्ट सनलाइट के सोर्सेज बहुत ज्यादा रखते हैं तो गर्मियों के दिनों में थोड़ा बहुत टेम्परेचर में फर्क तो आएगा ही आएगा। पर यदि आप डायरेक्ट सनलाइट के साथ साथ वेंटिलेशन मतलब एयर फ्लो को भी ठीक से मैनेज करते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर है उसको ना सिर्फ न्यूट्रल किया जा सकता है बल्कि आप अपने घर को एक जन्नत बना सकते हो। दोस्तों, वेंटिलेशन मतलब एयर फ्लो की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में अगर हम वेंटिलेशन को इंक्लूड कर देते हैं तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसमें मेरे को आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे आपको अपना वेंटिलेशन देना है, ताकि हम ये जो एक्स्ट्रा वार्म इफेक्ट है उसे ना सिर्फ नॉर्मल करेंगे बल्कि घर को बहुत ज्यादा ठंडा भी करेंगे। दोस्तों, कई लोग ये बात को नहीं मानते हैं कि वेंटिलेशन से कोई फर्क पड़ता है, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप कभी
राजस्थान की हिस्टोरिकल पैलेसेस पे गए होंगे तो वहां पर आपको ना सिर्फ डायरेक्ट सनलाइट के सोर्स मिलेंगे, बल्कि आप ये पाएंगे कि उन बिल्डिंग्स में टेम्परेचर भी बहुत अच्छा खासा है। क्योंकि दोस्तों यह चीज आपकी डिजाइन पर डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ ये कह देना कि हम बड़ी बड़ी खिड़कियां रख देंगे तो उससे हमारा घर भट्टी बन जाएगा। यह चीज बिल्कुल सच नहीं है। अगर आप चाहे तो लाइव उदाहरण राजस्थान के मेमोरियल्स में देख सकते हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपके यहाँ पर राजस्थान से ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती होगी। दोस्तों जो हम वेंटिलेशन वाली वीडियो बनाएंगे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, और वह वीडियो आपको सजेशन में भी मिल जाएगी। बस आपको करना यह है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही यूनिक कंटेंट बनाने में विश्वास रखता हूं जिससे आप लोगों का वास्तव में बेनिफिट हो। मित्रों डिजाइन के अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम गर्मी के कारण जो टेम्परेचर हो जाता है उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जैसे आप अच्छे क्वालिटी के पर्दे और ब्लाइंड्स का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आजकल तो एसी भी ऐसे आ गए हैं जिनका पूरे महीने का बिल मात्र 1500 से 2000 रुपए आता है। मेरे घर में मैंने 2 एसी लगा रखे हैं जिनका कई बार तो बिल 1500 रुपए से भी कम आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे एसी पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों उसके अलावा भी कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप जो गर्मियों में हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसकी बात हम एक डेडिकेटेड वीडियो में करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस टॉपिक की वजह से मैं नहीं चाहता कि यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए। इसलिए दोस्तों इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा कि गर्मियों में हम कैसे हमारे टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम गर्मियों के सीजन की बात छोड़ें तो आपको बाकी सभी सीजन में सनलाइट को कम से कम 4 से 5 घंटे अंदर आने देना है। आप सर्दियों और बरसात के दिनों में इस चीज का खासकर ध्यान रखें कि जब आप कमरे में ना हो तब पर्दे वगैरह सब हटा दें, ताकि सर्दी और बारिश की वजह से जो कीटाणु घर में पनप रहे हैं वह नष्ट हो जाए। दोस्तों वैसे तो डायरेक्ट सनलाइट के सैकड़ों फायदे हैं, लेकिन कुछ बड़े फायदे मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट सनलाइट विटामिन बी और डी का एक अच्छा सोर्स माना जाता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों सनलाइट की इंपॉर्टेंस हम आपको एक और उदाहरण से समझाना चाहते हैं। आप मेरी इस बात पर गौर कीजिए कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखिए जो कम सनलाइट वाली जगह में रहते हैं या उनके रूम में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। ऐसे लोगों को जब आप लोग नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि वह या तो ज्यादातर बीमार है, या फिर चिड़चिड़े हैं, या फिर उनमें हताशा अंदर तक घर कर गई है। और वहीं जिन लोगों के घर में डायरेक्ट सनलाइट आती है वह ना सिर्फ स्वस्थ रहते हैं बल्कि आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं, जिससे उनके काम धंधे में भी उनको फायदा मिलता है। पहले के जमाने में लोग चौक वगैरह का निर्माण कराते थे, जिससे वह खुला स्पेस होने के कारण घर के हर भाग में अच्छी सनलाइट जाती थी। और मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि पुराने लोग कितने स्वस्थ रहते थे, कम से कम आज की जनरेशन से काफी बेहतर रहते थे। इसलिए दोस्तों यदि आप कभी पुरानी बिल्डिंग्स को ठीक से देखेंगे तो उनमें पाएंगे कि ना सिर्फ उनमें डायरेक्ट सनलाइट का सोर्स बहुत ज्यादा है, बल्कि इतनी सनलाइट होने के बावजूद भी वह अंदर से बहुत ठंडे हैं। तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो हमारा इतिहास है दोस्तों वह बहुत सुपीरियर है, आप इसे हल्के में ना लें। इसलिए आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाएं तो आपको अपने प्लान में यह चीज इंक्लूड करवानी है कि जहां भी आप ज्यादा समय अपना बिताएंगे वहां पर सनलाइट बहुत प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। तो मित्रों यह था एक छोटा सा वीडियो, पर यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरी इस सलाह को अपने प्लान में जरूर इंक्लूड करेंगे, और यह मेरी गारंटी है कि आप इस सलाह को यदि अपने प्लान में इंक्लूड करेंगे तो मुझे जिंदगी भर दुआएं देंगे, और आपके घर से लगभग 90% बीमारियां ऐसे दूर रहेगी जैसे वह बीमारियां कभी एग्जिस्ट ही ना करती हो। दोस्तों इसके अलावा यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी यूपीआई आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आपको हमारी यूपीआई आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप चाहे तो वहां से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इस चीज से आपको फायदा होता है तो यह वीडियो अपने आसपास के सभी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और यदि कोई घर बनवा रहा है तो कृपया करके उसे यह वीडियो अभी सेंड कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।